उत्तर प्रदेश में इस समय जाति की सियासत गरमाई हुई है और इस पूरे मामले की शुरुआत होती है सुल्तानपुर के एक अपराधी की जाति को लेकर। सुल्तानपुर के डकैती के आरोप में मुख्य आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है। उसके बाद सबसे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव इसको लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाते हैं और सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। अब उसके बाद सपा मुखिया के इस बयान के बाद एक तरफ जहां राजनीतिक जो है सरगर्मी तेज हो गई थी और जो सियासी जमीन है उसकी तपीस बढ़ गई, उसके बाद राहुल गांधी भी इस जो है सियासी सरगर्मी के बीच इस पूरे जाति के जो राजनीति चल रही है उसमें कूद पड़े हैं और उन्होंने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि एसटीएफ जैसी संस्था को भी या एसटीएफ जैसी एजेंसी को भी भारतीय जनता पार्टी ने एक जो है गैंग में तब्दील कर दिया है और सीधे तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ठोको नीति पर सवाल उठाया है। आज के इस डिस्कशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर आने वाले समय में ये किस तरीके की एक नई राजनीतिक जो है पृष्ठभूमि लिखी जा रही है उत्तर प्रदेश में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अखिलेश यादव ने पहले सवाल उठाया, उसके बाद कई जगह जो है अखिलेश यादव के साथ कुछ लोग भी आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर हमला बोल दिया कि अब ये अपराधी में भी अपनी जाति ढूंढ रहे हैं। अब जो है राहुल गांधी भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं और सीधे तौर पर अखिलेश यादव का ही के बयान का ही समर्थन किया गया है और उससे भी आगे जो है पुलिस पे जो है बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है कि योगी सरकार ने पुलिस खासतौर से एसटीएफ को जो जिस तरीके से जो है एक गैंग में तब्दील कर दिया है। क्या लगता है कि ये किस तरीके की एक राजनीति का आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में किस तरीके की राजनीति की ओर इशारा कर रहा है? बिल्कुल एब्सोल्युटली आपने जो कहा ना किस तरीके की आगे की राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है उसका स्वाद क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी चख चुके हैं। जातीय राजनीति जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसमें जो ध्रुवीकरण आया है लोकसभा चुनाव के दौरान उसका स्वाद उसके फायदे का स्वाद राहुल गांधी चख चुके हैं और अखिलेश यादव भी। और आज के समय में इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को पीछे कर दिया था। राहुल गांधी ने यही लिखा है ना कि सुल्तानपुर एनकाउंटर के बारे में फिर से साबित कर दिया कि रूल ऑफ लॉ पर भाजपा विश्वास नहीं करती है और एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल संस्था को आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है। एसटीएफ के एनकाउंटर्स पर सवाल उन्होंने उठाए हैं कई तरीके से और संदिग्ध एनकाउंटर्स क्या हैं कैसे हैं इसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया है। वर्दी पर लगी खून के छींटे साफ होने चाहिए, ठीक है। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश सवाल पूछ रहे हैं। देखिए इसमें अखिलेश यादव की तरह खुल करके इन्होंने मंगेश यादव की जाति का तो जिक्र नहीं किया है। अखिलेश यादव ने तो खुलकर कहा था कि जाति देखकर जान ली गई। हाँ, इस एनकाउंटर को लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि भाई एनकाउंटर पे अगर सवाल उठ रहा है और उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से एनकाउंटर्स हुए हैं योगी सरकार में एसटीएफ या फिर पुलिस के द्वारा, अब उसमें कई सवाल पहले भी उठते रहे हैं और अब राहुल गांधी ने दोबारा उसी चीज को आगे पुश किया है। दोनों ही चीजें हैं। पहली बात तो इन्हीं एनकाउंटर्स के बल पे उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध खत्म हुआ है, इस बात को मान लेना चाहिए सबको। हर कोई मान रहा है, हर किसी को मानना चाहिए, कोई कुछ भी कह ले। संगठित अपराध इन्हीं कानून व्यवस्था की इन्हीं कड़ाइयों की वजह से खत्म हुआ, नहीं तो क्या स्थिति थी हाईवेज पे चलने पे रात में 11 बजे चलने पे सबको पता। शहरों के अंदर जो है शहरों के 8 बजे के बाद कोई लड़की नहीं निकलती थी, लोग आम आदमी नहीं निकलता था कि लूट हो जाएगी उसके साथ या किसी तरीके की हरकत हो सकती। क्राइम नहीं खत्म हुआ है, सबको पता है। हाँ। क्राइम नहीं खत्म हुआ है, क्राइम कभी ऐसी चीज है जो खत्म ही नहीं हुआ। हाँ, संगठित अपराध खत्म हुआ है, जो सबसे खतरनाक चीज होती थी, जो गैंग काम करते थे वो खत्म हो गए। और उसमें एक सबसे बड़ा रोल है इन एनकाउंटर्स का कि भाई अगर आप पुलिस पे हमला करेंगे तो पुलिस भी हमला करेगी। पहले की तरह नहीं कि हम मानवाधिकार आयोग और ये और वो और पुलिस रूल्स नियमावली लेकर के बैठेंगे, पुलिस भी हमला करेगी। इसका फायदा मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरी इन्हीं अच्छाइयों के बीच में कुछ कमियां, जब आप एब्सोल्यूट पावर दे देते हैं एसटीएफ को, पुलिस को, तो कई ऐसे भी एनकाउंटर्स हो जाते हैं जिस पर सवाल उठने लगते हैं। कई निर्दोषों की भी जान चली गई, कई ऐसे सवाल आए हैं। हालांकि हर एनकाउंटर की एक इंक्वायरी होती है, उसकी रिपोर्ट आती है, लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट्स दब के रह जाती हैं। कई ऐसे एनकाउंटर्स पर सवाल नहीं उठ पाते हैं, कई जगह उठते हैं तो दबा दिए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक एनकाउंटर भी है। मंगेश यादव पे 8 मुकदमे दर्ज थे, सबको पता है, और तुम्हारे 5 लाख की लूट यानी सीधी चुनौती और संगीन मुकदमे दर्ज थे। लेकिन एनकाउंटर पे सवाल उठ रहा है। परिवार वाले बता रहे हैं किस तरह रात में उठा के ले गया, पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई। तो परिवार के बात को देखा जाए, आसपास के लोगों की बात को देखा जाए, अपोजिशन की बात को देखा जाए, तो एनकाउंटर पे थोड़ा सा संदेह हो रहा है। और संदेह ना हो
के एवज में कोई ऐसी सफाई भी पुलिस की तरफ से, एसटीएफ की तरफ तो से ये नहीं सारा मामला तो लीगल एस्पेक्ट है ना, परिवार कोर्ट जाएगा, कोर्ट में इस चीज का निर्णय होगा, और अमूमन इनकाउंटर के मामले कोर्ट पहुंचते भी हैं, हर एनकाउंटर की इंक्वायरी होती है और मामला कोर्ट तक जा रहा है। तो क्या कोर्ट के पास मामला पहुंचता है तो क्या राहुल गांधी को कोर्ट पे भी विश्वास नहीं? देखिए, क्योंकि अभी तक आपका जो सवाल था उसी में उसका जवाब भी है, किस तरफ जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जात देख करके गोली मारी गई, जो और अपराधी थे उनके पैरों में गोली मारी गई, क्योंकि यादव और मुसलमान नहीं थे। जो यादव और मुसलमान है, अखिलेश यादव के मुताबिक यादव, मुसलमान, ब्राह्मण, जो तमाम सपा के नेता कह रहे हैं, उनको उनकी जान ली जा रही है। ठीक है, ये उन्होंने जाति वाला कार्ड उन्होंने वहां खेला। कितना सही, कितना गलत, कितना उसमें आप गंभीरता से देखेंगे, ये अलग बात है, ये सबका अपना अपना है। अखिलेश यादव के इन बयानों को लेकर के भाजपा में वो उबाल है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, इस पे तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, लेकिन वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। भाई, मुसलमान यादव की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? वो पीडीए में यही सबसे बड़े घटक तो यही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के इन बयानों के बाद राहुल गांधी के लिए भी एक मौका है कि भाई उत्तर प्रदेश में कैसे इसी कास्ट जो ध्रुवीकरण हुआ है और एनकाउंटर्स को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, वो अपनी बात उन्होंने आगे बढ़ाई है। तो देखिए, दोनों तरफ से ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली दोनों लोग की बातें गलत हैं, चाहे अखिलेश यादव की हो या राहुल गांधी की हो, या फिर पुलिस का जो काम है वो भी एकदम से आप नकार नहीं सकते कि गलत है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पुलिस के जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, सबसे ज्यादा मानवाधिकार आयोग की नोटिसेस उत्तर प्रदेश के लिए एनकाउंटर्स हुए हैं तो आएंगे। कई एनकाउंटर्स पे सवाल भी उठे हैं, जुडिशियल कस्टडी में लोगों की मौतें हुई हैं, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि संगठित अपराध खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ कि अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ऐसे एनकाउंटर्स पे सवाल नहीं उठाएंगे तो कोई सवाल उठाने वाला भी नहीं रहेगा। तो ये भी जरूरी है कि आप चेक एंड बैलेंस के लिए क्वेश्चन कीजिए, लेकिन एक दायरे में रह के। अगर आप ये कहेंगे कि जात देख के गोली मारी, आप एनकाउंटर पे सवाल उठाए होते कि साहब एनकाउंटर जो है, परिवार कह रहा है ये कुछ फिशी है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये कहना कि नहीं साहब यादव था इसलिए मार दिया गया, और कोई ठाकुर होता तो नहीं मारते। जबकि तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा बिलो द बेल्ट गया है। और जबकि 2023 में जो एनसीआरबी के आंकड़े थे एनकाउंटर्स के, उसमें अगर मुस्लिम और हिंदू की बात की जाए तो कुल जो है 6 सालों में 183 जो है एनकाउंटर्स में अपराधी मारे गए हैं, जिसमें 56 मुस्लिम हैं और बाकी जो है वो जो सारे जो हिंदू और हिंदुओं में मैं बताऊं, 18 उसमें ब्राह्मण है, 16 ठाकुर है, 14 यादव, मतलब उसमें भी आप कह सकते हैं कि ऐसा भेदभाव नहीं है। भेदभाव क्या मतलब, पुलिस ने तो मेरिट पे काम किया है। अब वो संख्या वो निकल के आ रही है, ऐसा भी नहीं है कि ठाकुरों की संख्या 0 है और यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि सवाल उठना चाहिए, किसी भी एनकाउंटर पे सवाल उठना चाहिए। सवाल उठता है इसीलिए उसकी इंक्वायरी होती है। और एक और दिलचस्प पहलू है कि जिस तरीके से विपक्षी दल सीधे तौर पे कह रहे हैं कि पुलिस जो एनकाउंटर, योगी राज में जो भी एनकाउंटर हो रहा है वो एनकाउंटर सारे फर्जी हैं। तो एक और आंकड़ा कहता है कि इन एनकाउंटर्स में 14 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो क्या करेगा नहीं, गोली मारेगा? तो मारेगा नहीं। वो उन पुलिस वालों के लिए क्या कोई मानवाधिकार नहीं है? तो मैं फिर वही कह रहा हूँ मार्तंड, हर एनकाउंटर पे सवाल उठना चाहिए, क्योंकि अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे ना तो वही एनकाउंटर धीरे धीरे हत्याओं में बदलने लगेगा। इसलिए जरूरी है। लेकिन ये भी देखना चाहिए जो सवाल उठा रहे हैं कि वो इतने निचले स्तर पे सवाल ना उनका चला जाए कि वो हास्यास्पद हो जाए और उनके ऊपर सवाल उठने लगे। उसमें जाति, धर्म, मजहब, ये सब अगर हम देखने लगेंगे अपराध में, तो सवाल जो है बैक फायर करेगा। अखिलेश यादव की बात तो वाजिब है, राहुल गांधी की बात वाजिब है, लेकिन जो उसमें एक लाइन उन्होंने जोड़ दी कि जात देखकर, मुझे लगता है कि ये लाइन नहीं होती तो अखिलेश यादव की इस बात को सिर्फ यादव मुसलमान नहीं, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा होता। अभी यादव मुसलमान ताली बजा रहे हैं इस बयान पे, ठीक है ना, लेकिन बाकी जगहों पे सवाल उठ रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, एक पढ़ा लिखा वर्ग वो कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव ने जो माइलस्टोन हासिल किया है इनक्रेडिबल है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं उसको डेंट करती हैं, नुकसान। अच्छा, एक और चीज है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा 2016 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ बिल्कुल सड़कों पे मोर्चा खोल दिया कानून व्यवस्था को लेकर, और कानून व्यवस्था का झंडा बुलंद करते हुए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। और उसके बाद दोबारा सेकंड टेन्योर भी जो है योगी अगर सरकार का आया तो वो भी वही बुलडोजर और एनकाउंटर और महिला सुरक्षा, ये जो तमाम एंटी रोमियो स्क्वाड वगैरह था उसको लेकर। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अखिलेश यादव अगर फिर अपराधियों को लेकर सवाल उठाएंगे, जाति बताएंगे,
और राहुल गांधी वैसा ही करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी तो एक मौका आ जाता है कि जो है देखिए भाई, हम तो सही कह रहे थे कि जैसे अपराधी कोई बात होती है, और नेता भारतीय जनता पार्टी के कह ही रहे हैं ये कि जैसे किसी अपराधी के साथ कुछ हो रहा है, पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, तो सबसे ज्यादा दर्द अखिलेश यादव को हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस एज को ये लेने की कोशिश कर रहे थे पीडीए के सहारे या पिछड़ा और दलित के सहारे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कानून व्यवस्था के नाम पर फिर भारतीय जनता पार्टी का जो है पोजीशन ऊपर हो जाए और ये फिर पिछड़ते हुए दिखें। आप देखिए, जैसे अखिलेश यादव ने कहा ना जाति देखकर जान ली गई, उसके बाद से यही नैरेटिव भाजपा चला रही है कि जब किसी अपराधी पे कार्रवाई होती है तो सबसे पहले दर्द होता है अखिलेश यादव को। तो अपराधियों और समाजवादी पार्टी का गहरा रिश्ता है, चोली दामन के साथ है, ये भाजपा अब लगातार कह रही है, डाउन द लाइन जा रहा है। देखिए, एक वर्ग होता है, हर व्यक्ति की एक विचारधारा होती है। अगर कोई यादव है तो यादव बिरादरी खुश होती है, मुस्लिम है तो मुस्लिम बिरादरी खुश होती है, उनके साथ अच्छा होता है तो खुश होती है, बुरा होता है तकलीफ होती है, कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन आप ये भी समझिए कि एक बड़ा वर्ग है जो ये समझता है आज के समय में कि साहब अपराध जो है वो किसी के लिए, अपराधी किसी के नहीं होते हैं, अपराध जो है वो सबके लिए नुकसानदायक होता है। मंगेश यादव पे अगर 8 मुकदमे दर्ज थे तो ऐसा नहीं है कि वो एक हीरोइक इमेज थी उसकी, वो क्रांतिकारी था। 8 मुकदमे दर्ज आप पे नहीं है, मुझ पे नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है कि मंगेश यादव कोई हीरो था। लेकिन ठीक है, एनकाउंटर हुआ, सवाल उठा, जांच होगी, जांच में गड़बड़ियां भी आएंगी, ये भी आप आरोप लगा सकते हैं। लेकिन ये कहना कि जाति देख करके जान ली गई, मुझे लगता है ये बयानों को थोड़ा हल्का करता है और समाज में अस्थिरता लाता है, आपकी सोच में और आपके विश्वास में। तो बिल्कुल कहाँ जब बड़ी बातें करने का समय आता है तो यही राजनीतिक पार्टियां मंच से जो है जाति को खत्म करने की बात करती हैं, जाति आधारित राजनीति को खत्म करने की बात करती हैं। लेकिन जब मौका आता है तो खुद सबसे पहले जाति को पकड़ने की भी कोशिश करती हैं। जो हालिया मामला है इसमें भी अखिलेश यादव का जो तंज था वो सरकार की तरफ, वो इसी के लिए इशारा कर रहा है। अब राहुल गांधी भी उस मैदान में है। देखना होगा आने वाले समय में ये जाति की राजनीति किस तरफ जाती है और उत्तर प्रदेश की सियासत किस करवट बैठती है। फिलहाल आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।